गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। अच्छा, सर्कल होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। देखो, एक फिक्स पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट का, ये मूव करता हुआ पॉइंट है, इसको हमने कह दिया कहाँ पर भी जा, बट आप तेरा जो डिस्टेंस है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहना चाहिए। ये कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, उस पॉइंट, उस पाथ को जहाँ पर ये मूव कर सकता है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कल। यहाँ से फिक्स पॉइंट से जहाँ जहाँ इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, जहाँ ये मूव कर सकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्कल। तो हमारा सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देते हैं। इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम। ये हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सर्कल का अगर हमारा सेंटर एच और के है तो हमारी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच की स्क्वायर वाई माइनस के की स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कैसे बनी ये इक्वेशन? देखो, हमारा सेंटर एच और के है और ये पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है, तो ये हमारा रेडियस है आर। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे? यही होगा ना, एक्स माइनस एच की स्क्वायर वाई माइनस के की स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स माइनस एच की स्क्वायर वाई माइनस के की स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही इक्वेशन है हमारी। अब इसकी एक और फॉर्म आपके पास आती है। इसको अगर आप ओपन करते हो तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बनी। इसको थोड़ा सेट कर दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमें जो फॉर्म दी होती है, अगर कोई ओपन फॉर्म में आपके पास सर्कल की आएगी तो आपको इस फॉर्म में आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब हमारे पास सेंटर क्या होगा? अगर ये इक्वेशन गिवन हो तो हमारे पास सेंटर क्या होगा? इसको कंपेयर करो तो टू जी आपके पास है माइनस टू एच, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो जी किसके इक्वल आया? माइनस ऑफ एच। तो एच कितना है? माइनस जी। यहाँ से ऐसे ही के फाइंड करो। टू एफ आपके पास है माइनस ऑफ टू के, तो एफ आपके पास माइनस के, तो के इक्वल्स टू माइनस एफ। तो एच के आपका सेंटर था, तो वो कितना है? माइनस जी माइनस एफ। अगर आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आती है तो आपका जो सेंटर होगा वो माइनस जी और माइनस एफ होगा। और रेडियस कितना होगा? रेडियस, हाँ जी, रेडियस किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर। रेडियस के लिए आप इसको कांस्टेंट चेक करो, इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट इक्वेट करो इनको। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, तो आर आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। एच किसके इक्वल है? एच हमारा है
माइनस ऑफ जी के, माइनस जी की स्क्वायर माइनस एफ की स्क्वायर माइनस सी, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस आपका इसके इक्वल आएगा। अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी है ओपन फॉर्म में, ठीक है, तो आपके पास जो सेंटर होगा वो माइनस जी माइनस एफ और जो रेडियस होगा वो ये होगा। अब एक फॉर्म आपके पास और है, वो क्या है कि अगर आपका सेंटर 0 0 है तब आपकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप हमारी इक्वेशन ये थी ना, x माइनस एच की स्क्वायर वाई माइनस के की स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो h और k हमारा 0 0 है, यहाँ पे 0 पुट करो, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक फॉर्म आपकी ये है जब आपका सेंटर 0 0 हो, और ये है जब आपका सेंटर एच के हो, और ये है जब जी और एफ में दिया हो, ठीक है। तो ये आपकी तीन फॉर्म्स हैं सर्कल की। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं अब। देखो आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको अब इसको कंपेयर करो, आपकी ओरिजिनल फॉर्म थी जो स्टैंडर्ड फॉर्म 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो 2g आपके पास 14 है, हमने g फाइंड किया 7, तो माइनस g हमारा सेंटर था तो -7। 2f आपके पास 8 है, 2f यहाँ से कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो f कितना आएगा 4, तो माइनस एफ आपका -4, तो सेंटर आपका आ गया -7 -4। आपने रेडियस फाइंड करना, तो रेडियस कितना होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट होता है, तो जी स्क्वायर 7 की स्क्वायर -7 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर, सी कितना है यहाँ पे 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 49 16 -5 रूट ऑफ 60 2 रूट 15, ठीक है। तो ये आपका रेडियस फाइंड हो गया। और देखो एक क्वेश्चन, अगर आपको दिया है x प्लस 2 एक्स की स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 और ये y की स्क्वायर या अल्फा -4 एक्स वाई 4x 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। कहते हैं इफ दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल, इफ दिस represent a circle then find अल्फा एंड बीटा। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो जो आपकी इक्वेशन थी उसमें आपके पास एक्स वाई वाई कोई टर्म नहीं होती, जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें एक्स वाई वाई कोई टर्म नहीं होती, तो इसका कोफिशिएंट आप 0 कर सकते हो, तो अल्फा आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हमेशा सेम होता है, तो इसको भी आप इक्वेट कर सकते हो। अल्फा आपको पता चल चुका है कि 4 है, इसमें पुट कर दो, तो आपका बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, तो आपका बीटा आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो अब आपको क्या पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन जो सर्कल की इक्वेशन होगी उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, और जो एक्स वाई वाई टर्म है वो नहीं होगी, अगर है तो उसका कोफिशिएंट 0 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म को आप बस इतना ही करियो कि सर्कल का जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे आपको x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो इसका आपने
इस इक्वेशन बनानी इससे सर्कल की, ये होती है x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है डायमीटर की। उसके बाद आपको एक और बताती हूँ फॉर्म। कहते हैं इफ एनी सर्कल पास थ्रू, अगर आपको 3 पॉइंट कुछ ऐसे दिए हो, एक ओरिजिन, एक एक्स एक्सिस पे हो, एक वाई एक्सिस पे हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, जैसे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y इक्वल्स टू 0 हो, तो सबसे पहले तो आपने इसके पॉइंट पता करने हैं। पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले इनके कोफिशिएंट को 1 बनाओ, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, ये बन जाएगी। अब जो x के साथ होगा वो हम आपका x एक्सिस का पॉइंट होगा, जो y के साथ होगा वो y एक्सिस का। और पूरी इक्वेशन चेक करो, इसमें आपके पास कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये 0 0 से पास हो रही है, तो एक पॉइंट तो 0 0 हो गया। दूसरा पॉइंट x एक्सिस का जो x के साथ है, और ये नेगेटिव साइन में होना चाहिए, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव में तो आप -4 होंगे, और यहाँ पे 5 0। ठीक है, और अगर इन 3 पॉइंट में से आपको इक्वेशन बनाने को कह दें तो बड़ी सिंपल, आपने यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी की फॉर्म में पुट कर दो। ए की जगह पे आपने 4 पुट कर देना और बी की जगह पे 5, तो आपकी यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। अगर एक सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और सेंटर उसका आपके पास दिया है एच के, तो आप देखो यहाँ पे, अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका सेंटर अगर एच के है, तो ये इसका रेडियस हुआ, और ये डिस्टेंस है कितना, जितना ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट के तभी आया है अगर यहाँ पे के था, तो जो रेडियस है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगा। इट मीन अगर आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस जो है वो के, इट मीन वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। सेकंड देखो, इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तब क्या होगा? तो सर्कल कुछ ऐसे होगा, सेंटर इसका वही एच के है, तो ये रेडियस हो गया, और ये रेडियस का डिस्टेंस है कितना, जितना ये डिस्टेंस है, मीन एच आपका एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपका रेडियस कितना होगा, एच, इट मीन एक्स कोऑर्डिनेट। थर्ड आपका है, अगर सर्कल दोनों को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इट मीन एच और के जो है वो दोनों इक्वल होंगे, एच इक्वल्स टू के इक्वल्स टू आर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और एक चीज बता रही हूँ, अगर आपके सर्कल की ये इक्वेशन है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं उसी पे बता रही हूँ। अगर सर्कल इंटरसेप्ट बना रहा है, ये हमारा y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट,
ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, कितनी कितनी होगी, ये देखो जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो आपका होगा 2 × G² - C, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो होगा 2 × F² - C। अब कैसे होंगे ये भी देखो। अच्छा कैसे, मैं 1 मिनट बाद में बता रही हूँ, पहले ये कंसेप्ट देखो कि अगर आपका G² - C <0 हो गया, इट मीन जो सर्कल है वो डज नॉट कट एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर आपका G² - C की वैल्यू जो है वो <0 हो गई। अगर G² - C = 0 हो गया, इट मीन G² = C हो गया, तब क्या होगा, तब वो टेंजेंट होगी। तो एक्सिस क्या है, वो टेंजेंट होगी। सर्कल टच इज दी एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करेगा। और अगर आपका G² - C > 0 होगा तो सर्कल जो है वो कट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट, जैसे ये कर रहा है। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे CD है और ये भी है, ठीक है। एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट C और D पे कट करेगा। सेम कंसेप्ट आपका वाई एक्सिस के साथ भी है, वाई इंटरसेप्ट के साथ भी, कि अगर F² - C <0 है तो जो सर्कल है वो डज नॉट कट वाई एक्सिस। अगर F² - C = 0 है, मीन F² जो है वो C के इक्वल आ गया, देन सर्कल टचेस वाई एक्सिस। अगर F² - C > 0 आ गया, देन सर्कल कट वाई एक्सिस एट 2 पॉइंट। अच्छा अब देखो कि ये इंटरसेप्ट बना कैसे। हाँ जी देखो, अगर एक सर्कल है आपके पास जो इंटरसेप्ट मेक कर रहा है, ये तो मैंने 0 0 में से पास करवा दिया, चलो कोई बात नहीं, उस पर भी हो तो जाएगा ही। ये सर्कल थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो ये मैंने मान लो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड करनी है, ये कैसे बनी, जो हमने किया है 2 × √G² - C। अब ये देखो यहाँ से आपने ये सेंटर से, ये रेडियस होगा, सेंटर आपका HK होता है, तो ये आपकी हाइट जो है वो K है, ओ सॉरी सेंटर G और F हो, क्योंकि आपने G और F में फाइंड किया है, तो ये F होगा आपके पास, -G - F होता है वैसे, तो ये -F होगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस ये है, ये मैंने D लिया और ये भी D, सेम डिस्टेंस लेना है D, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे कट करेगा, रेडियस इक्वल है, तो इक्वल, तो ये मिड पॉइंट ही आएगा, और ये परपेंडिकुलर है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम कि R की स्क्वायर किसके इक्वल होगी, R की स्क्वायर - F की स्क्वायर = D² होगा। R² हमारा किसके इक्वल आ गया, F² से D² होता है, तो यहाँ पे R² की वैल्यू पुट करो। R हमारा होता है G² + F² - C²। अब ये F² भी इधर ही रखो, कोई बात नहीं, हमें तो D चाहिए, F भी कैंसिल, तो G² माइनस ये C होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, और G² - C हमारा D की वैल्यू आ गई √ऑफ। अब ये डिस्टेंस कितना है, जो ये CD था, ये डिस्टेंस हमारा 2D है, तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया
एक्स इंटरसेप्ट, ऐसे ही आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा अगर आपने फाइंड करना हो। अच्छा, एक चीज और देखो कि जैसे कि न्यूज आ रही है कि न्यू 740 और 750 पोस्ट निकल रही है ना, वैकेंसी मास्टर कैडर मैथ्स की। तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको एक से ज़्यादा वीडियोज मैं अपलोड कर दूं। और जो पीछे दो कंसेप्ट आपको कंप्लीट करवाए हैं, मैट्रिक्स और स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ईजन वैल्यू, ईजन वेक्टर, रैंक, वो सब, और स्ट्रेट लाइन, इन दोनों की वर्कशीट्स मैंने आज अपलोड कर देनी है ग्रुप में, जो फेसबुक पे स्टडी पैशन का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो और वो दोनों वर्कशीट वहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक आपको दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से आपको सच में लगता है कोई बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। हाँ जी बच्चे, तो जी स्क्वायर माइनस सी आपका डी स्क्वायर बन जाता है, और हम रूट हटाओगे तो रूट ऑफ स्क्वायर हटाओगे तो रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। और सी डी हमारा क्या है, डबल ऑफ डी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा इंटरसेप्ट बन गया। तो मैंने आपको ये डिडक्शन कराई है कि इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही आप वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके पास आता है कि अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x 2y प्लस 1, अगर आपको ये इक्वेशन दी है, आपने एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड करनी है, एक्स इंटरसेप्ट तो कितना आएगा, तो वो था 2 ऑफ रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर का कितना है, यहाँ से जी आपके पास 2, जी जो है वो 2 आएगा, क्योंकि ये आपके पास है माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू जी एक्स 2g है, तो g आपके पास -2 और माइनस जी आपके पास 2, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना होता, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ कर दो और माइनस का साइन साथ में लगा दो, तो आपका सेंटर पॉइंट आ जाता है। तो g तो आपका 2 ही बना, ठीक है, -2 बना g, तो स्क्वायर करने पे वो कितना बन जाएगा 4 माइनस c आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो ये 2√3, ठीक है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अब वाई इंटरसेप्ट अगर आपने फाइंड करना, तो आपके पास यहाँ पे आपने चेक करो, -2 जो है वो 2f के इक्वल है, तो f यहाँ से आपके पास -1 आ गया, तो आपके पास y इंटरसेप्ट जो था तो वो कितना था, जो y इंटरसेप्ट था वो आपके पास था 2 इंटू रूट ऑफ एफ स्क्र माइनस सी, तो 2 रूट ऑफ 1 माइनस सी आपके पास 1, तो ये तो आपके पास 0 ही बन गया, ठीक है। तो ये आपके आ गए हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर आपने फाइंड करने। तो उसके बाद आपके पास है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कोई भी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर आपके पास, अगर मैंने एक सर्कल दिया, ये आपका सेंटर है, कोई पॉइंट P है, यहाँ पे भी हो सकता है वो P पॉइंट, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, आपने यही चेक करना कि P पॉइंट कहाँ पे है। तो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है, कैसे चेक करोगे, देखो, अगर आपका CP दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो जाए, ये आपका रेडियस हो, अगर ये रेडियस से कम आ जाए तो जो पॉइंट है, देखो ये रेडियस से कम है, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट इन साइड ऑफ सर्कल होगा,
अगर आपका CP जो पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल आ जाए, इसके बराबर आ जाए, तो वो ऑन दी सर्कल होगा पॉइंट। अगर आपका CP ग्रेटर देन आ जाए रेडियस से, जैसे कि ये आएगा, ठीक है, अगर आपका CP ये रेडियस से बड़ा आ जाए तब आप कहोगे आउटसाइड दी सर्कल। या फिर आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो कि अगर जो पॉइंट आपको दिया है XY, X1 Y1, वो आप सर्कल की इक्वेशन S जो होती है, हम उसे सर्कल की इक्वेशन लेते हैं x² y² 2gx 2fy + c। तो आप S1 फाइंड करो। S1 इस इक्वेशन में वो पॉइंट, मान लो आपका पॉइंट 2 3 है, तो वो 2 3 पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो। अगर ये आपका S1 पॉइंट पुट करने के बाद जो बनती है उसे हम S1 कहते हैं। अगर वो S1 ग्रेटर देन 0 है, वही कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, आउटसाइड द सर्कल, इक्वल्स टू 0 है, ऑन द सर्कल। और अगर S1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है, तो इनसाइड दी सर्कल। ठीक है, तो आपके पास ये कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो सर्कल का क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास है कि किसी भी सर्कल को कितने टेंजेंट, दो सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक सर्कल गिवन है, सिर्फ एक सर्कल, तो आप इसको कितने टेंजेंट लगा सकते हो। एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप इसको 2 टेंजेंट लगा सकते हो। अगर आपके, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपका पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल होगा तो आपके पास 2 टेंजेंट बनेंगे। अगर आपका पॉइंट ऑन दी सर्कल होगा तो आपके पास एक ही टेंजेंट बनेगा। और अगर आपका पॉइंट इनसाइड दी सर्कल होगा तब आपके पास कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। यहाँ पे इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल then 2 tangents can be drawn. If point is on the circle, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, then only one tangent can be drawn. और if point is inside the circle, then no tangent can be drawn. ओके, तो अगर आपके पास सिंगल एक ही सर्कल दिया है तो आपके पास ये कंडीशंस रहेंगी। बट अगर आपको 2 सर्कल्स दिए हैं तब क्या कंडीशंस होंगी। अगर आपको एक सर्कल दे दिया और एक सर्कल ये दे दिया, तो अब आपके पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। 2 सर्कल के बीच कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। देखो, एक टेंजेंट्स तो ऐसे जा सकता है, एक टेंजेंट ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है। तो कितने टेंजेंट्स होंगे, तो ये 4 टेंजेंट्स आपके पास ड्रॉ हो सकते हैं। कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 4। कब होंगे ये, अगर आपके पास, अगर 2 सर्कल दोनों डिफर हैं, मीन ये C1 और C2, जो C1 का रेडियस और C2 का रेडियस इन दोनों से बड़ा हो आपका इन दोनों का डिस्टेंस। अगर C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन हो R1 और R2 के डिस्टेंस से, तब आपके पास कितने बनेंगे टेंजेंट, 4 टेंजेंट बनेंगे। अगर आपके पास 2 सर्कल टच कर रहे हैं
तब आपके पास कितने टेंजेंट बनेंगे? देखो एक तो ये कॉमन टेंजेंट बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक टेंजेंट यहाँ से जाएगा। तो आपके पास कितने बनेंगे? कॉमन टेंजेंट जो है वो आपके पास 3 बनेंगे। कब बनेंगे? अगर आपका दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाए। अगर C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 आ जाए, तब आप कहोगे कि ये टेंजेंट्स जो हैं कॉमन है, 3 टेंजेंट्स हैं। और अगर आपके सर्कल ओवरलैप हो रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तब आपके पास कितने टेंजेंट्स बनेंगे? तब आपके पास एक तो ये टेंजेंट और एक ये, सिर्फ यही 2 टेंजेंट्स बनेंगे कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट आपके पास कितने होंगे? तो आपके पास 2 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। कब होंगे? जब आपका दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है दोनों का सम C1 C2 का सम जो है उससे कम हो। C1 C2 का ये पूरा आएगा, ये C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो कम हो दोनों से रेडियस के सम से। तब आप कहोगे आपके पास कितने टेंजेंट्स हैं? तब आपके पास 2 टेंजेंट्स होंगे। और अब सिंगल टेंजेंट कब होगा कॉमन? अगर 2 सर्कल एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। और ये कब होगा? कॉमन टेंजेंट आपके पास 1 बनेंगे। जब आपके पास दोनों का जो ये C1 और दूसरे का जो है मान लो वो C2 है, कहीं यहीं पे होगा। जब आपके पास C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम आ जाए, दोनों के रेडियस के माइनस से कम हो, दोनों के रेडियस, इसका रेडियस माइनस इसका रेडियस, तो वो दोनों का डिस्टेंस बच जाए, उसके बराबर हो, तब आपके पास कॉमन टेंजेंट जो है वो 1 बनेगा। लास्ट पॉइंट कि कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। कब होगा? जब एक सर्कल दूसरे के अंदर है। जब आपके पास C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो लेस देन R1 और R2 हो, तब आपके पास जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो 0 होंगे। कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा वो आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कॉमन टेंजेंट्स का कंसेप्ट था। ठीक है, आपके पास एक सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? अगर आपको 2 सर्कल दिए हैं तब आपके पास कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि थोड़ा माइंड में आज सेट हो जाए ये कंसेप्ट। ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी है और आपको एक पॉइंट दिया है 1 4। आपने चेक करना कि इस पॉइंट से इस सर्कल को और एक सर्कल और दे रही हूँ, इस पॉइंट से इन दोनों सर्कल के बीच कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। तो आप कैसे चेक कर सकते हो? आप सबसे पहले रेड, अच्छा एक मिनट, इस पॉइंट से नहीं, इन 2 सर्कल को ही चेक करोगे आप कि कितने इन दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट होंगे। 2 सर्कल की इक्वेशन दे दी होगी आपको, आपने चेक करना कि कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। तो कैसे चेक करोगे? पहले इसका सेंटर फाइंड करो। इसका सेंटर कितना बनेगा? इसका सेंटर बनेगा -2 और 4। इसका सेंटर कितना बनेगा? इसका सेंटर बनेगा -3 और 2। ठीक है, और रेडियस फाइंड करो। फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना होगा? G² प्लस F² माइनस C का रूट, तो ये बन जाएगा 4 16 -1 रूट ऑफ 19। 19 का रूट कितना होता है? वो 19 का आपको रूट फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये 4 से बड़ा होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है,
4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। तो 4 और 5 के बीच में आई कर रहा है और नियर अबाउट 4.4 कुछ होगा ये। देख लेना कि ये हाफ से थोड़ा कम ही, 4.5 से भी ये कम ही होगा। और R2 चेक करो, ये आपके पास आएगा 9, 3 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 4 - 2, ये भी 11 आया। इसका भी आपको चेक करना, मुझे 3.5 से ज़्यादा ही आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए ना 920, तो ये बन जाएगा ठीक है, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसके बाद आपने मान लो ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 + 3 ये 7 पॉइंट समथिंग बनेगा। R1 + R2 आपका जो बनेगा वो 7 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, अब C1 C2 चेक करते हैं। अगर तो बहुत नियर अबाउट हुआ तो हम इसको चेक करेंगे, पॉइंट्स क्या आएंगे। अगर बहुत डिफर हुआ तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो C1 C2 दोनों पॉइंट्स के सेंटर्स का डिस्टेंस, अब इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ये कितना बनेगा, x2 - x1 की स्क्वायर तो ये बन गया -3 + 2 की स्क्वायर, 4 - 2 2 की स्क्वायर बन जाएगा। ये 1 और ये 4, ये √5, ये तो हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 7 पॉइंट है। अब R1 + R2 का डिस्टेंस अगर लेस देन आ जाए C1 C2 के डिस्टेंस से, तब हमारा कितने टेंजेंट होते हैं। अब हमने बताया था कि अगर आपका यहाँ पे अगर आपका R1 और R2 का डिस्टेंस जो है उनका माइनस, 1 मिनट आप माइनस करो। अच्छा, R1 + R2 का डिस्टेंस जो है वो हमारा कम आ रहा है, वो हमारा कम आ रहा है, वो हमारा ज़्यादा आ रहा है। R1 R2 ग्रेटर देन C1 C2 आ रहा है। ठीक है, तो हमने चेक करना कि R1 R2 का जो सम है वो ग्रेटर देन C1 C2 कब होगा, अगर आपके पास 2 टेंजेंट्स होंगे। तो इसके कितने टेंजेंट्स होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स इसके कितने होंगे, 2 होंगे। ये आपको कंसेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला आएगा, कि अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तब आपके पास कितने टेंजेंट्स हैं। डिस्टेंस अगर R1 और R2 का ज़्यादा आ रहा है, इट मीन वो ओवरलैप हो रहे हैं, तभी उनके सेंटर्स का डिस्टेंस कम हुआ, तो आपके पास 2 टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कह दिया जाए, नेक्स्ट देखो, एक लाइन एक सर्कल को कब टच करेगी, कब इंटरसेक्ट करेगी और कब कट करेगी। अब एक सर्कल है, ये लाइन इसको टच करके जा रही है, ये सर्कल को ये सॉरी ये लाइन इसको कट करके जा रही है, या ये लाइन इससे बहुत दूर है, इसको ना टच कर रही है ना कट कर रही है। तो कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, आप कैसे चेक कर सकते हो, आप अपना एक तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। अगर आपको दिया है कि सर्कल टक को टच कर रही है तो आपका रेडियस जो है सॉरी तो जो आपका रेडियस है वो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा। आपको ये लाइन दे दी है मैंने AX + BY + C = 0 और ये आपका सेंटर है HK। तो आपका जो रेडियस होगा, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन होगी, तो आपने यहाँ से रेडियस फाइंड करना और रेडियस को आपने
इक्वल रख देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लास्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो। जो भी पॉइंट हो उसे लाइन में पुट करो, ए एच बी के प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस रख दो। तो जो इससे आपका जो है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब आपका जो लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है। अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन यस देन रेडियस आ रहा है, रेडियस बड़ा आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम आ रहा है, तब इट मीन ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम है, तो ये कट करके जा रही है। दो पॉइंट पे कट करेगी, ये एक पॉइंट पे टच करेगी। और अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस है तब आपका जो लाइन है वो सर्कल को ना टच करेगी ना ही कट करेगी। ठीक है, जैसे कि मैं अब आपको बता रही हूँ एक क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, तो आपने के फाइंड करना। अगर आपको ये इक्वेशन दी है वो टच कर रही है सर्कल को, तो आप कैसे फाइंड करोगे। यहाँ से आपको रेडियस पता चल रहा है कि 4 है, क्योंकि ये आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो रेडियस आपका 4 है। आपने आपने इसको चेक करो किसी भी पॉइंट से, और इसका सेंटर क्या है। ये किस तरह के सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है। तो इसमें चेक करो, तो मैंने आपको बताया था कि सर्कल का ये सेंटर पॉइंट 0 0, इससे अगर सर्कल ये लाइन टच करेगी तो आप इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रख दोगे रेडियस के। तो 0 0 से इस पॉइंट पे आपने 3 इंटू 0, वाई की जगह पे भी 0, एक्स की जगह पे भी 0, के अपॉन 3 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर का रूट, इसका कोफिशिएंट 1। तो ये कितना बना, इक्वल्स टू आप रख दो रेडियस के, 4 के इक्वल रख दो इसको, तो ये बना के इक्वल्स टू, ये उस साइड चला जाएगा 9 + 1 10, तो ये बन जाएगा 4√10। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस वे से आप ये फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको समझा आ रहा है। देखो, अगर आप लोगों को समझा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और सब्सक्राइब करके रखो अपना चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट, पॉजिटिव कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी आगे कोई है जो कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, और जो फेसबुक ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करके रखो। किसी भी कंसेप्ट में आप लोगों को डाउट होता है, किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी, तो आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो ग्रुप में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ, आप यही अगर आपने करना था, जैसे कि x² + y² = 16 था, और आपके पास इक्वेशन थी 3x + y = k, आपने चेक करना था कि ये के फाइंड करना था। तो वैसे आपके पास एक नॉर्मल मेथड तो है ही, अगर आपको वो याद ना रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाया कंसेप्ट, तो नॉर्मल मेथड तो आपके पास है ही कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो, वो तो आपके पास हमेशा रहता ही है कंसेप्ट। तो ये आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। कॉमन पॉइंट होगा, देखो अगर सर्कल को कोई इक्वेशन टच कर रही है तो वो पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर भी होगा और लाइन के ऊपर भी होगा। तो आप पॉइंट फाइंड करने के लिए एक में से वैल्यू फाइंड कर दूसरे में पुट कर दो। जहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी।
ये एक्स में क्वाड्रेटिक बना दी। वैसे आप के में क्वाड्रेटिक बनाना, क्योंकि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के में बना दो। ठीक है, इस तरह बन जाएगी। और यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला के साथ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उसके साथ वैल्यू फाइंड कर सकते हो। के की वैल्यू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी 2a, सॉरी। ठीक है, तो आप इसके साथ भी यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, कोशिश रहेगी कि आज सर्कल कंप्लीट कर दें, कहीं आपको पैराबोला की वीडियो मैं अपलोड करूं। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास, इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हो, कि एक में से वैल्यू फाइंड की, दूसरे में आपने पुट कर दी, तो ये कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको दो कर्व्स दी हो और वन कॉमन पॉइंट आप उनमें हो, तो आप ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपका था +1 तक का कंसेप्ट, वैसे ये भी +1 में नहीं था। ठीक है, ये मास्टर कैडर के लेवल के थे। अब देखो इसके बाद आपके पास और क्या है जो +1 के मैथ में आपको नहीं मिलेंगे। टेंजेंट टू ए सर्कल और एनी कर्व, तो भाई ये सर्कल पे ही करते हैं, एनी कर्व पे हम बाद में करेंगे। पैराबोला, जब आप पैराबोला इप्स हाइपरबोला करवाऊंगी तब वहाँ पे आप करिए ना। इस और कर्व पे, किसी भी कर्व पे अगर आपने टेंजेंट फाइंड करना है तो उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0। टी क्या होता है? देखो, आपके पास जो भी इक्वेशन हो वहाँ पे अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया है, तब आप उसको क्या करोगे? एक्स वन पॉइंट में चेंज करो, वाई स्क्वायर को आप y/1 में चेंज करो, y को आप 1/2 y प्लस y1 में चेंज कर दो, x को आप 1/2 x प्लस x1 में चेंज कर दो। तब आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। जैसे कि मानियो आपके पास ये सर्कल दिया था, आपने इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एट पॉइंट 2 0 पे आपने इसके टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे कर दो, x की जगह पे आपने x1, तो आपका x1 कितना आएगा? x1 पॉइंट आपका 2 है, तो ये 2x बन जाएगा। y की जगह पे 0 इंटू वाई, 0 आपका y1 पॉइंट, तो ये तो 0 ही बन गया। 5 इंटू, आपने करना था x को 1/2 x प्लस x1, और y को 1/2 y प्लस y1 प्लस 6। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनी है, अब ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये -x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी है आपकी, ये आपके पास बनेगी इक्वेशन। ठीक है, आपने इसको ऐसे फाइंड करना है। और अगर आप इस, आपको मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ही मेथड बता रही हूँ। देखो, आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। एक आपके पास फॉर्म है, बहुत ध्यान से करना, ये फर्स्ट फॉर्म थी आपके पास, कैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो, ऐसे पुटिंग करके। ठीक है, अब आपको दूसरी फॉर्म बता रही हूं मैं। ये तो है कि आपके पास एक सर्कल किसी भी फॉर्म में हो, आप वहां पे इसको पुट कर सकते हो। बट अगर आपको x² y² इक्वल्स टू r² आपको सर्कल दिया है, और m आपके पास लाइन की स्लोप है, जो सर्कल को टेंजेंट जा रहा है उसकी स्लोप अगर आपको पता हो, तब आपने कैसे करना? तब आपने करना y इज इक्वल टू, हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये थी ना, y mx इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ पे c जो है वो इंटरसेप्ट क्या होगा? वो आपके टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो रहेगी r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर।
ठीक है, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन रहेगी r इंटू 1 + m²। और अगर आपके पास सर्कल इस फॉर्म में हो, कंप्यूटिंग की स्क्वायर के फॉर्म में, तब आपके पास रहेगी y की जगह पे आपके पास क्या है अब, y माइनस के, m इंटू एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे, x माइनस एच, प्लस माइनस r इंटू वही 1 + m-, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। तो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन भी आपको करवा रही हूँ इसका। ये आपको सर्कल दिया है, इसकी इक्वेशन है x² + y² = 4, और ये आपको एक लाइन दी है 2x + 3y = 1। ठीक है, तो ये इसको टच करती है, इसके टेंजेंट, इसकी तो इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो एक मिनट। ये आपको सर्कल गिवन है, मान लो यहाँ पे के दिया है, तो आपको कहा होगा कि के की वैल्यू फाइंड करो अगर ये इसके टेंजेंट है। तो आपको मैंने पहले एक चीज और बताई थी कि आप यहाँ से सेंटर फाइंड कर सकते हो 0 0, और ये रेडियस आपका कितना है 2, तो आप इस पे लगा सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाया फॉर्मूला। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि इसमें से x की वैल्यू फाइंड करो या y की, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें पुट कर दो। तीसरा मेथड अब मैं आपको क्या बता के हटी हूँ कि y = mx ± r इंटू 1 + m²। तो आपने इसमें पुट कर देना है, ये इक्वेशन को आप रिड्यूस करो। ये आपके पास थी 3y = या आप ये भी कह सकते हो कि आप इसी में पुट कर दो। m कितनी है, यहाँ से m निकालनी सिखाई थी ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन। तो यहाँ पे ये बन गया -2y 3x प्लस माइनस r, आपका रेडियस कितना है 2, 1 प्लस -2y3 का स्क्वायर करोगे 4y9, तो ये आपके आ गई -2/3x प्लस माइनस 2 9 √13/9। ठीक है, तो ये y है यहाँ पे। अब 9 का रूट तो 3 बनेगा, 3y = -2x प्लस -2 √13। तो इसको यहाँ पे ये आओ 2x प्लस 3y प्लस -2 √13। तो इसको इससे कंपेयर कर दो, तो ये आपके पास थी 2x प्लस 3y = k, तो k कितना आ गया ±2 √13। ठीक है, तो ये आपके पास k की इक्वेशन है। बाकी आपके पास इसके लिए और भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि अगर आपके पास ax + my प्लस n = 0 टच कर रही है, टच टेंजेंट है टू सर्कल x² + y² = a², तब आपके पास कंडीशन क्या होगी, तब आपके पास होगी n² = a² + m²। आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो, चेक करो कैसे। देखो यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लाइन आपके पास है 2x + 3y + k = 0, जो टच कर रही है सर्कल हमारे पास गिवन है =4। तो हमने ये कंडीशन को चेक करना। तो यहाँ पे ये आपके पास 2, m आपके पास 3, n आपके पास k -k। तो कंडीशन में चेक करो, n की स्क्वायर k की स्क्वायर किसके इक्वल आएगी, a²। a आपके पास ये रेडियस 2,
ए स्क्वायर तो 4 था, तो ए स्क्वायर 4 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, तो के स्क्वायर आपके पास 4 9 प्लस 4 13 रूट ऑफ 13 और के आपके पास 2 रूट ऑफ 13 प्लस माइनस। जहाँ से भी आप कर सकते हो, वैसे सबसे शॉर्टकट मेथड यही होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपके पास एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा ही रह गया होगा, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन रह गई होगी इसकी, और चलो जो भी हैं बाकी एक दो कंसेप्ट जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, साथ में इसके 2-4 क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे हम। और जिसको कोई डाउट लगे तो वो व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सॉरी, व्हाट्सएप पे तो ग्रुप नहीं बना, फेसबुक पे आप मुझसे पूछ सकते हो। फेसबुक ग्रुप आपके पास डिस्क्रिप्शन में चैनल की में आपको शो हो जाएगा, आप वहाँ से उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और उसमें आपको मैंने अपलोड कर दी है आज स्ट्रेट लाइन की और मैट्रिक्स की असाइनमेंट, तो आप वहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।